लखनऊ में हमारा याह्यागंज का जो गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृतियों से और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचपन की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मैं स्पेशली पटना गया था, मैं पटना साहिब के दर्शन करने के लिए कि किन परिस्थितियों में उस कालखंड में भी कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म वहां पर होता है, कैसे बचपन में उनको वहां से उनकी सवारी लखनऊ में आती है, अलग अलग स्थानों से होती हुई फिर निकलती है और आज भी स्मृति हमारे पास जुड़ी हुई है। और जब आज यहां पर हमारे श्री सिंह साहिब अकाल तख्त के जत्थेदार सरदार हरप्रीत सिंह जी यहां पर आए हैं और सिरसा जी भी हैं, मैं इन सबसे ही कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में बहुत समृद्ध परंपरा है, बहुत समृद्ध परंपरा है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उसके उपरांत की सिख परंपरा में जो भी यहां की उस परंपरा के साथ जुड़ करके जो कार्य किया गया है वह भूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और इस परंपरा को छूने बनाए रखना हम सबका दायित्व बनता है। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। 401वें प्रकाश पर्व का आयोजन हम सब यहां पर आयोजित कर रहे हैं। बाहर बरसात पड़ रही थी और उस समय यहां पर जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की यात्रा जब यहां पर आई, आपने देखा होगा उस समय स्वयं ही इंद्र भगवान भी कुछ देर के लिए थम गए, एकदम शांति हो गई। और जब यात्रा अंदर प्रवेश कर गई तो उसके बाद फिर इंद्र भगवान ने अपना कार्य भी शुरू किया। हमारे यहां तो हमेशा किसी भी पवित्र कार्य के पहले था कि भाई कहीं किसी सरदार बलदेव सिंह गोलक को जल छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ईश्वर ने कहा कि चलिए हम पहले ही प्रसाद से सब ठीक कर लें। आपने देखा होगा सब कितने दिनों से हम बारिश के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज ये कार्यक्रम यहां पर होना था। लखनऊ में बारिश होनी शुरू हो गई, कितनी शानदार बारिश हुई है, मौसम भी खुशनुमा हो गया और हम इस अवसर पर यहां पर इस आयोजन के साथ आयोजित कर रहे हैं। कहीं कोई भय नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं, हर ओर उत्साह है, उमंग है। इसलिए क्योंकि ये परंपरा हमारी अपनी परंपरा है, इस परंपरा के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या इस प्रकार के आयोजन हम ननकाना साहिब में कर पाएंगे? क्या काबुल में कर पाएंगे? क्या किसी ऐसे स्थल पर जो देश भारत से अलग हो गया, क्या उन क्षेत्रों में संभव हो पाएगा? बहुत कठिन है। और इसलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि सिख गुरुओं का जो बलिदान था वह देश और धर्म दोनों के लिए समान रूप से था और वह हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 401वीं इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का यहां पर आए हुए हमारे अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं सरदार हरप्रीत सिंह जी का, सिरसा जी का हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। मैं यहां पर पंजाबी अकादमी से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। आज इन्होंने यहां पे अपने पंजाबी अकादमी से जो कार्य इन्होंने रचनात्मक कार्य किए हैं और पंजाबी को लोक भाषा के रूप में प्रचलित करने के लिए क्या कुछ होना है, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ प्रकाशन यहां पर किए हैं और प्रकाशन का यहां पर विमोचन और उसकी एक साइट भी महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा यहां पर अभी आप सबके सामने लॉन्च की गई है। हमें इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए और जो सकारात्मकता है समाज में, जो भी सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि गुरुमुखी सीखने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक पवित्र भाषा है, पवित्रता का प्रतीक है। अपने देश, अपने धर्म, अपनी भाषा, इन सब पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और मैं
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने उस पुस्तिका का यहाँ पर प्रकाशन करके पंजाबी अकादमी को दिया है। इसका विस्तार हो और तेजी के साथ इसको हम पाठ्यक्रम के साथ जोड़ सकें, इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। बोले सोनिहाल।